हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस। तो ये है आपकी क्लास बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की, बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की। और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए सभी लोग फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक आपको दी गई है, वहाँ पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या बात किया था? कल हम लोगों ने देखा था कॉन्जुगेट सिमेट्री और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री के बारे में। ठीक है, और हमने वहां से देखा कि इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल को देखा। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, जो कि आपका है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक सिग्नल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब पीरियोडिक सिग्नल की बात करते हैं तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे? तो पीरियोडिक सिग्नल में हम लोग ये देखेंगे कि कोई सिग्नल आपका दिया गया है, वो आपका पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है। ठीक है, और पीरियोडिक सिग्नल जो होता है तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी सिग्नल हमारा है वो पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? तो देखिए, जब भी पीरियोडिक सिग्नल होता है तो आप याद रखेंगे हमेशा कि ये पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसमें जो हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा कुछ टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा रिपीट टाइम मिलेगा उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वो सिग्नल हमारा क्या होगा? पीरियोडिक सिग्नल होगा। जैसे अब डेफिनेशन की बात की जाए तो आप लिख लीजिए इसको डेफिनेशन में। ठीक है, देखिए, ए सिग्नल इज कॉल्ड periodic if repeats itself after some time periods। ठीक है, पीरियड तो क्या है, हमारा जो भी टाइम पीरियड होगा वो हमारा रिपीटेड फॉर्म में होगा, यानी कि जो भी फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वो रिपीटेड फॉर्म में होगा। तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है? पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, कंडीशन की अगर बात करें तो ये हम देख सकते हैं एक्स ऑफ टी इक्वल टू, मान के चलिए एक्स टी प्लस माइनस एन टी नॉट। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है किसकी? पीरियोडिक सिग्नल की। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं जहां पे हम देखते हैं वेयर एन हमारा क्या है? एन हमारा क्या है? एक इंटीजर है। एन इंटीजर जिसकी वैल्यू हमारी क्या होगी? 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी क्या होगी? एन की वैल्यू होगी। और यहाँ पे टी नॉट हमारा क्या है? तो टी नॉट हमारा क्या होगा? फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है? कंडीशन होती है पीरियोडिक सिग्नल की, यानी कि जो भी सिग्नल आपका दिया जाएगा उसमें हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो कुछ समय बाद क्या होगा? वो रिपीटेड होगा, रिपीटेड फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं इट्स, क्या लिखा है? रिपीटेड इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप जो क्या होगा वो रिपीटेड फॉर्म में होगा। तो उस तरीके से हम सिग्नल पहचान सकते हैं कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब जहाँ पे बात करते हैं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि टी नॉट हमने क्या माना है? फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्मेट में। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, चाहे फंडामेंटल
फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। FTP हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, लिख लीजिए, इट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम for which signal is periodic। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, उसमें पीरियोडिक सिग्नल में जो हमारी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और जो फिक्स्ड वैल्यू होगी टाइम की, वही हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T0 से, ठीक है, याद रखेंगे। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारा क्या है, T0, ठीक। अब जैसे एक आपको एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालते हैं और किस तरीके से इसको निकालेंगे और कौन सी वैल्यू हमारी फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाएगी। तो देखिए ये हमने क्या किया, कोई सिग्नल हमारा x ऑफ t, ठीक है, और इसमें हम सिग्नल बना लेते हैं, मान लिया, तो आप सीधे बना सकते हो ऐसे, ठीक है, आप बना लीजिए इसको। तो ये हमने क्या है, माइनस इनफाइनाइट से हमारा स्टार्ट हुआ मान लिया, और ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, ये सिग्नल है आपका, मान के चलिए। अब यहाँ पे A0 हम मान लेते हैं, इसका कोई मैग्नीट्यूड है A0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, सिग्नल हमारा क्या बना है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा यहाँ पे हम मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और डैश इस तरीके से। ऐसे ही इधर हम मान लेते हैं कि हमारा -1, -2, -3, -4 और डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड देखिए यहाँ से 0 से, और सेम सिग्नल हमारा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये सिग्नल सेम हुआ है, उसके बाद यहाँ से फिर से हमारा सेम सिग्नल आपको दिख रहा है, सेम रिपीटेड फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे कितने टाइम पीरियड के बाद सिंपली सिग्नल हमारा रिपीट हुआ है। तो कितने टाइम के बाद हुआ है, टाइम पीरियड के बाद, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना टाइम पीरियड के बाद, 1, ठीक है, तो 1 हुआ है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1 है, ठीक है। तो यही टाइम पीरियड कहलाता है जिससे हमारा सिग्नल रिपीटेड फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 0 से 1 एक सिग्नल सेम सिंपल है, फिर 1 से 2 सिंपल, फिर से हमारा वही सिग्नल आ गया, फिर फॉर्मेट यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 1 होगा, 1 से 2, 2 से 3, तब भी हमारा टाइम पीरियड क्या है, हर जगह सेम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा ये क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है। अभी इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x ऑफ t इक्वल्स टू x t प्लस T0। T0 हमारा क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब यहाँ से T0 हमने वैल्यू क्या निकाली है, x t प्लस 1, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो ये हमारा क्या कहता है, 1 हमारा शो करता है फंडामेंटल टाइम पीरियड को। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अगर इतनी बात समझ सभी लोगों की आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में यस करके भेज दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमको समझ में आ जाए कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों की, ठीक। तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड बेसिकली कितना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड वो हमारा 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो पीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप याद रखेंगे। अगर उन कंडीशंस को आपको याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को या सिग्नल को देख के ही आप बता सकते हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट बता सकते हैं जिससे कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है या पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है, तो आप चाहे नोट में लिख लीजिए, क्या करेंगे, नोट में लिखिए, इसको डाल के क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, सिग्नल ऑफ डबल साइडेड, डबल साइडेड इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, अगर हम एक्सटेंशन इसका करते हैं, इस सिग्नल को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं या इधर करते हैं, तब भी हमारा सिग्नल क्या, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जब भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो हम कह सकते हैं वो हमारा सिग्नल कैसा होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यही लिख लीजिए, फॉर एनी पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस के इनफाइनाइट। ठीक है, अगर पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसका अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो वो हमारा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी सब लोगों के। तो ये दो कंडीशन आप याद रखिए। ठीक है, अब आगे हम और बात करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये हमारा सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है या पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, तो चलिए बताइएगा आप लोग। जैसे ये है हमारा कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी, और चलिए हम बना लेते हैं ये वाला सिग्नल। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, सिग्नल हमारा कोई ए नॉट है, मैग्नीट्यूड इसका, और ये मान लेते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, टाइम पीरियड टी है। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि ये सिग्नल हमारा पीरियडिक सिग्नल है या नहीं है। ठीक है, और टाइम पीरियड भी बताना है। तो टाइम पीरियड आप कैसे देखेंगे, देखिए सिग्नल हमारा एक सिंपली यही सिग्नल है, और फिर से यहाँ से रिपीट हुआ सिग्नल, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टाइम पीरियड कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी कि टी नॉट हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब ये आपको बताना है कि हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमने आपको भी बताया कि हमारा जो एक्सटेंशन होगा पीरियोडिक सिग्नल का, वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ से हमारा क्या है, ये सिग्नल यहाँ पे हमारा माइनस है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट स्टार्ट है, कांस्टेंट से ही। ठीक है, कोई इनफाइनाइट तक नहीं गया है सिग्नल, तो इसलिए हमारा ये फाइनाइट है। तो फाइनाइट होने के कारण ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, ये सिग्नल हो जाएगा हमारा नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। हालांकि हमारा सिग्नल रिपीट हो रहा है, लेकिन उसकी एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि एक्सटेंशन भी उसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते हो कि हमारा ये सिग्नल रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक्सटेंशन भी आप देखेंगे तभी आप बता सकते हैं कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स टी प्लस टी नॉट, और इसका एक्स टी प्लस 1, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए। फंडामेंटल टाइम पीरियड में अगर लिखना चाहें तो इसको नोट करिए सभी लोग। फिर हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा कोई सिग्नल दिया रहता है, उसमें अगर हमको फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी होती है तो वो किस तरीके से निकालेंगे। और बेसिकली फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम ड्राइव करेंगे भी। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट हो गया हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब फंडामेंटल टाइम पीरियड जो हमने बताया, अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना हो, मान लिया आप लिख लीजिए इसको, फाइंड द FTP। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल x ऑफ t। ठीक है, कोई x ऑफ t सिग्नल है हमारा, x ऑफ t मान लिया कि a नॉट e पे पावर j ओमेगा नॉट t। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिग्नल है। अब इस सिग्नल का हमको निकालना है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए हम मान ले प्रूव कर रहे हैं,
तो मान लेते हैं कि हमारा लेट कि टी नॉट, ये हमने मान लिया कि हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड है, ठीक है, बी द FTP यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ से जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है, तो हम जानते हैं कि x ऑफ टी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x t प्लस टी नॉट, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अब अगर आप जानते हैं कि हमारा x ऑफ टी कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए और इसको 2 डाल दीजिए। अब इक्वेशन 1 से हम x ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, बताइए। यहाँ पे x ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारी, a नॉट e पे पावर j ओमेगा नॉट t, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, e j ओमेगा नॉट t इक्वल्स टू x। अब देखिए यहाँ पे x ऑफ t की वैल्यू ये है, और यहाँ पे अगर फंडामेंटल के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a नॉट e पे पावर j ओमेगा नॉट t, यहाँ पे t की जगह पे हमारा क्या होगा, t प्लस टी नॉट हो जाएगा, बताइए। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है। अब देखो इसको अगर और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a नॉट से a नॉट कैंसिल हो जाएगा, और e j ओमेगा नॉट t इक्वल्स टू e j ओमेगा नॉट t प्लस के, ये क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है, तो प्लस में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए, इंटू ई पे पावर j ओमेगा नॉट टी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अब यहाँ से देखिए ये अगर ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, ई पे पावर j ओमेगा नॉट टी नॉट, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब हमको ये पता है कि ई पे पावर j ओमेगा नॉट टी है, तो ई पे पावर j ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू, अब 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे हमने क्या किया, 1 की जगह पे हमने लिख लिया ई पे पावर j 2 पाई के कोई हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीजर है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं के की 1 है, ठीक है। तो 1 होगी तो हम j 2 पाई को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 1 ही आती है, क्या बनाती है, इसकी 1 की वैल्यू हमारी ये पूरी 1 होती है, ठीक है, अगर के की 1 वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कंपेयर कराएं, इसको और इसको, देखिए तो कंपेयर कराने से हमारा क्या बनेगा, देखिए j ओमेगा नॉट टी और j 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ओमेगा नॉट टी नॉट इक्वल्स टू 2 पाई के, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। तो यहाँ से जब हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से अगर हमको निकालना है फंडामेंटल टाइम पीरियड यानी कि टी नॉट, तो टी नॉट कैसे निकलेगा, 2 पाई के अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया फंडामेंटल टाइम पीरियड एफ ऑफ टी, ठीक है, एफ टी पी यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड। और यहाँ पे हमारी के की वैल्यू क्या है, के कोई इंटीजर है मान लेते हैं, इंटीजर है, और के की वैल्यू हम कोई भी मान सकते हैं 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। जबकि इसकी लीस्ट वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया फंडामेंटल टाइम पीरियड का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल वो आ गया टी नॉट इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा नॉट, इसको सही कर लीजिए, हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर ओमेगा नॉट टी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से फंडामेंटल टाइम पीरियड हमको इस तरीके से पूछ लेगा। अब देखो फंडामेंटल टाइम पीरियड से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो वो चीज हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, पहले डेरिवेशन को नोट कर लीजिए, आपका डेरिवेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। अब देखिए ये जैसे फंडामेंटल टाइम पीरियड आपका मिल गया है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन की बात करें, मान के चलिए ये क्वेश्चन है हमारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि हमारा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है,
और सिग्नल दे दिया आपको sin 2πt, ठीक है। और आपसे पूछा क्या क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड द FTP यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल का हमको क्या निकालना है, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर्मूला हमको पता है, t इक्वल टू क्या होता है 2π ओमेगा नॉट, यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे सिग्नल हमको दिया गया है sin 2πt, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि sin ओमेगा नॉट t लिखते हैं कि नहीं। अब यहाँ से देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू इससे अगर कंपेयर कराएंगे तो हमारी ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2π, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट की 2π, और यहाँ से फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है तो 2π अपॉन ये ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 2π, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड आ जाएगा 1, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो इस तरीके से कोई भी सिग्नल आपको दे दिया जाएगा, आपसे फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो आप सिंपली फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका सिग्नल बनेगा उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा गया है x ऑफ t इक्वल टू sin 2π और t माइनस टी नॉट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इसमें आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2π, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 2π, तो 2π अपॉन 2π, तो यहाँ से हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से भी फंडामेंटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, कोई भी आपका टाइम स्केलिंग हो, टाइम शिफ्टिंग हो, टाइम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए वो हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, वो हमारी डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे हमारा क्या है, इसमें टाइम शिफ्टिंग किया गया तो टाइम शिफ्टिंग पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके फंडामेंटल टाइम पीरियड पे, ठीक है। हमको सिंपली ये चाहिए, ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू तुम्हारी ये है, तो यहाँ से हमने सिग्नल की फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल लिया। ऐसे ही मान लीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं x ऑफ t इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है, इक्वल टू sin 4πt, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। टी नॉट की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ से क्या होगा बताइए आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 4π, देखिए यही वाली 4π होगी कि नहीं। तो यहाँ से हमारी टी नॉट 2π अपॉन 4π, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 1/2। तो फंडामेंटल हमारा यहाँ से कितना आ गया, फंडामेंटल टाइम पीरियड 1/2, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है sin x ऑफ t इक्वल टू sin 2π प्लस 30, ठीक है, 2π प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको बताना है फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, 2πt कर लीजिए, यहाँ पे क्या है 2πt, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है, सिंपली क्या करेंगे, हमारा टाइम पीरियड कितना है 2π, सॉरी ओमेगा नॉट 2π, तो 2π अपॉन 2π, यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी सिग्नल जब दिया जाए तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अगर इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गई, यस, ठीक है। बताइए। तो इसी तरीके से क्या होगा, आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए हैं। अब एक चीज और याद रखेंगे, चलिए क्वेश्चन पहले आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे 5वां क्वेश्चन है तो आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से ही। जैसे सिग्नल दिया गया है आपको x ऑफ t इक्वल टू माइनस के sin 2πt, ठीक है, sin 2πt एक ये है। और 6 है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जाएगा
मान के चलिए 1 x ऑफ टी को सिग्नल दिया गया है 1 प्लस साइन 2 पाई टी। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से, और आपको इसमें बताना है क्या कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा इन दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। चलिए अब एक नोट करके लिख लीजिए सभी लोग। नोट क्या है? नोट ये है कि कोई भी सिग्नल जब आपका दिया रहता है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है या टाइम पीरियड निकालना है, तो उस केस में हमारा चाहे सिग्नल में शिफ्टिंग की गई हो, चाहे टाइम रिवर्सल किया गया हो, चाहे एम्पलीट्यूड में रिवर्स किया गया हो, चाहे उसके फेज एंगल में रिवर्स किया हो, या कोई डीसी वैल्यू हो सिग्नल की। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा? उस केस में हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड पे कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इस पे कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको लिख लीजिए सभी लोग। लिखिए टाइम पीरियड कैलकुलेशन इज independent of time shifting time reversal एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है, कॉमा फेज एंगल एंड डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। ठीक है, और आगे लिख लीजिए व्हाट इंपॉर्टेंट है, व्हाट स्केलिंग डिपेंडेंट। याद रखना स्केलिंग डिपेंडेंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या कहा है कि कोई भी सिग्नल आपका दिया गया है, उसके टाइम पीरियड की अगर बात करें, कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में चाहे हम सिग्नल में टाइम शिफ्टिंग किया गया हो, चाहे उसके टाइम रिवर्सल किया गया हो, चाहे उसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया हो, चाहे फेज एंगल किया गया हो, और चाहे उसके डीसी वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कोई भी शिफ्टिंग की गई हो, तो उस केस में हमारा सिग्नल जो भी होगा टाइम पीरियड कैलकुलेशन में, वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट रहेगा। सेकंड चीज हमको याद रखनी है, अगर हमारा सिग्नल में कोई भी स्केलिंग हुई, तो वो हमारा क्या करेगा? टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमने क्या बताया, जैसे ये देखिए क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 40, तो 40 का मतलब क्या है? हमारा टाइम के साथ इसमें स्केलिंग किया गया, तो स्केलिंग तो डिपेंड कर रहा है। देखिए अगर हमारा, तभी हमारा ये फंडामेंटल टाइम पीरियड हो गया। लेकिन इसमें देखिए फेज एंगल में हमने 30 ऐड किया, और 30 ऐड करने पे क्या हुआ? हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए 1 है, यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई है, यहाँ पे जितना होता तो उस केस में हमारा उसी तरीके से हो जाता है। यहाँ पे चाहे एंगल 40 हो 30 हो कुछ भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, यानी कि फेज एंगल पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है कि नहीं माइनस, तो माइनस की 1 की एम्पलीट्यूड किया गया है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया गया है, तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे भी देखिए कोई भी हमारा एम्पलीट्यूड रिवर्सल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी भी हम फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से देखिए इधर वाले क्वेश्चन में लगाया गया है, तो यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग किया गया है, तो टाइम शिफ्टिंग तो इसीलिए हमने कहा है कि अगर इस नोट को आपको पता है तो आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ठीक है, केवल हमारा अगर स्केलिंग हुई है सिग्नल में, तब तो हमारे फंडामेंटल टाइम पीरियड में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम रहेगा जिस तरीके से आपको हमने बताया है। ठीक है,
बताइए इतनी बात सब लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कमेंट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें कन्फ्यूजन रही तो आप कैलकुलेशन इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा फंडामेंटल टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है? फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना होगा, तो वहां से आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? ठीक है, अब देखिए, अब जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, तो ये तो हमने चलिए फंडामेंटल की बात कर ली। अब जैसे कोई सिग्नल है आपका, मान के चलिए कि कोई सिग्नल है, अगर उस सिग्नल में दो या दो से अधिक सिग्नल अगर कंबाइंड है, अगर दो या दो से अधिक सिग्नल कंबाइंड है, तो वो सिग्नल हमारा पीरियोडिक सिग्नल होगा या नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो वो चीज़ हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोग कैसे देखेंगे, तो वो आगे आप देखिए एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखिए, तो हम इसको समझाते हैं। फिर आपको लिख लीजिए स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि कोई भी सिग्नल हमारा क्या है, लिखिए द सम ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू periodic signal will be periodic if ratio of fundamental time periods or frequencies are rational number, ठीक है? अब ये तो क्या है, क्या कहना चाह रहा है इसमें, तो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि कोई भी सिग्नल है हमारा, दो या दो से अधिक सिग्नल हमारा कोई बना है, ठीक है? सम है दो या दो से अधिक सिग्नल जो पीरियोडिक सिग्नल है। मान लिया पीरियोडिक सिग्नल का अगर हम लोग दो या दो से अधिक पीरियोडिक सिग्नल को ऐड करते हैं या सम करते हैं, तो वो हमारा पीरियोडिक सिग्नल तभी होगा जब हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड या उसकी फंडामेंटल टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, उसका रेशियो कैसा होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। कैसा? एक रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो हमारा दिया गया सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल होगा, ठीक है? अब जैसे कैसे समझेंगे इसको, अब जब क्वेश्चन आप करोगे तब इस चीज को आप समझ पाओगे, ठीक है? जैसे x ऑफ t मान लिया सिग्नल है, और इसमें कोई सिग्नल हमारा x1 t है और x2 t है, दो सिग्नल हैं, ठीक है? अब इसमें आपसे ये कहा जाए कि ये सिग्नल हमारा, ये वाला इंडिविजुअल पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है? मान लिया ये पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक सिग्नल है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो आप ये नहीं बता सकते हो कि हमारा ये टोटल जो सिग्नल होगा वो पीरियोडिक ही सिग्नल होगा, ऐसा नहीं बता सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालेंगे इंडिविजुअल सिग्नल का, इसका निकालेंगे फंडामेंटल टाइम पीरियड या इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है? तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसका t1 निकालेंगे या इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे या ओमेगा 1 निकालेंगे, ठीक? इसी तरीके से इसकी निकालेंगे t2, इसकी f1 f2 और ओमेगा t2, ठीक है? तो इनके निकालने के बाद फिर इसका हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अगर इनका रेशियो हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर आता है, तो रेशनल नंबर आएगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल दिया गया है वो सिग्नल हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। अगर रेशनल नहीं आया तो हमारा सिग्नल कैसा हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है? बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए इसको लिख लीजिए, क्या है, अगर हम रेशियो निकालेंगे, मान लिया t1 t2, या हम मान सकते हैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, या हम कह सकते हैं f1 अपॉन f2 निकालें, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है? ऐसे ही अब यहाँ से तो हमने रेशनल, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक बता सकते हैं कि हमारा ये क्या है, पीरियोडिक होगा, ठीक? लेकिन अब आपसे ये कहा जाए कि ये सिग्नल दिया गया है, दो पीरियोडिक सिग्नल को हमने ऐड किया, और ऐड करने पे हमारा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है या फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे,
तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालोगे। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है। ठीक, F1 और F2, मान लिया हमारा क्या है, एक F1 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस F2 इसकी है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल निकालनी है तो उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर ओमेगा नॉट निकालनी है तो इसका भी एचसीएफ हमको निकालना पड़ेगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का, तभी हम बता सकते हैं कि फंडामेंटल हमारी फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, ऐसे ही फंडामेंटल टाइम पीरियड की अगर कैलकुलेशन की जाए, फंडामेंटल टाइम पीरियड को अगर पूछा तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे, किसका, T1 और T2 का। ठीक, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो एचसीएफ और टाइम पीरियड पूछा जाए तो हम दोनों सिग्नल का इंडिविजुअली पहले टाइम पीरियड निकाल लेंगे T1 T2, फिर उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पे हमारा जो सिग्नल है, जो टाइम पीरियड आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये बहुत लोगों को इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जब हम इस पे अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, कितना समझना है, देखिए हम जब दो या दो से अधिक कोई पीरियडिक सिग्नल को हम ऐड करते हैं या समेशन होता है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल पीरियडिक होगा। पीरियडिक जब ही होगा जब हम कह सकते हैं कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है या उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसका अगर रेशियो हम निकालेंगे और रेशियो अगर हमारा रेशनल आया, रेशनल नंबर, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा सिग्नल पीरियडिक सिग्नल है। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात हमने क्या बताई, दूसरी बात ये बताई, अगर आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है इस सिग्नल का, दो या दो से अधिक सम है सिग्नल का, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालेंगे, और इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालेंगे या फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसका अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका इंडिविजुअल का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और टाइम पीरियड की बात करें तो उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम, जो एलसीएम हमारा आएगा वही हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस होंगे उसको लगवाएंगे, सॉल्व कराएंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि दो या दो से अधिक जो पीरियडिक सिग्नल का समेशन होता है तो वहाँ से हम फंडामेंटल टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम कैसे बता सकते हैं कि सिग्नल हमारा पीरियडिक सिग्नल होगा या नॉन पीरियडिक सिग्नल होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, चलिए।